ओम। आचमन की 3 मंत्र के विषय में आज जानेंगे। स्वामी दयानंद जी ने संध्या के समय और अग्निहोत्र के समय 3 मंत्र विधान किए हैं। यह 3 मंत्र और उसके अर्थ के विषय में आज हम अवगत कराएंगे। एक एक मंत्र से एक एक आचमन करना चाहिए। सर्वप्रथम हस्त को धोकर दक्षिण हाथ में जल लेकर एक एक मंत्र से एक एक आचमन करें। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा प्रथम आचमन करेंगे। इसका तात्पर्य है ओम परमात्मा का यह मुख्य निज नाम है। परमात्मा सर्वरक्षक है। दुनिया का बनाने वाला वही परमात्मा है। ओम कहने से परमात्मा के सभी नाम इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। परमात्मा का मुख्य निज नाम ओम है। अमृत उपस्तरणम, अमृत परमात्मा अमृत है, अर्थात मृत कहते हैं मरना और आ कहते हैं तो जो नहीं मरता। परमात्मा अविनाशी है। उपस्तरणम वह मोक्ष सुख के आधार, वही परमात्मा मोक्ष के सुख के देने वाले हैं। वही परमात्मा हमें मोक्ष सुख देता है और कोई नहीं दे सकता। उपस्तरणम परमात्मा ही मोक्ष सुख के आधार असी हो। स्वाहा यह मेरी वाणी सत्य चरण युक्त क्रिया वाली हो। स्वाहा का तात्पर्य है, यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि मेरी वाणी सत्य क्रिया वाली हो, सत्य का धारण करने वाली हो। जैसे मन में हो वैसे वाणी में, वैसे वाणी है वैसे क्रिया में होनी चाहिए। फिर दूसरा मंत्र आता है ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। हे सर्वरक्षक भगवान, तुम अमृता अपिधानम मोक्ष सुख के धारक असी हो। वही परमात्मा मोक्ष सुख के पहले हमने कहा था आधार, वो आधार है। फिर आधार तो है, उसके बाद वो धारक भी है। जो होता है उसके पास वही देता है। आपके पास ज्ञान है तो तभी ज्ञान दे सकते हो। आपके पास धन है तब जाकर आप धन दे सकते हो। आप सत्य बोलते हो तब जाकर आप सत्य उपदेश कर सकते हो। आपके पास ताकत है तब जाकर आप वस्तुओं को उठा सकते हो। जिसके पास जो होता है वही देता है। इसलिए परमात्मा क्या है? अपिधानम मोक्ष सुख के धारक है। इसलिए उस परमात्मा की क्या है, तुम उपासना करो। स्वाहा यह मेरी वाणी सत्याचरण युक्त क्रिया वाली हो। फिर तीसरे मंत्र में दक्षिण हस्त में, राइट हाथ में, दाएं हाथ में जल लेकर ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्रेय श्रहताम स्वाहा अब पी लीजिएगा। ओम हे सर्वरक्षक भगवान, सत्यम सत्य जान, आप सत्य जान वाले हो तो मुझे भी सत्य जान होना चाहिए। तो सत्य जान किस में है? वेद में है। वेद के अनुसार जितने भी ग्रंथ है, ऋषि मुनियों ने हमारे ग्रंथ बनाए हैं, उनमें सत्य जान है। यशः यश कीर्ति, मेरा जीवन यश कीर्ति वाला हो। जैसे परमात्मा का, उसका कहने का तात्पर्य है परमात्मा यश कीर्ति वाला है तो मेरा भी जीवन यश कीर्ति वाला होना चाहिए। श्री ही ऐश्वर्य, हमारे अंदर ऐश्वर्य होना चाहिए। वेद की विद्या होनी चाहिए, ऐश्वर्य होना चाहिए। श्री ही मेरे पास धन संपदा सुख साधन भी होने चाहिए। क्योंकि धन रहेंगे तो हम भोजन प्राप्त कर सकते हैं। धन रहेंगे तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। धन संपदा भी होनी चाहिए। मैं मुझ में श्रेयतमान विद्यमान रहे। सत्यम सत्य बनूं, यश कीर्ति मेरे जीवन के अंदर हो, श्री ऐश्वर्य हो, वेद की विद्या हो, धन संपदा मैं मुझ में श्रेयतमान विद्यमान रहे। स्वाहा यह मैं भली भांति जानता हूँ, यह सब तुम्हारी कृपा से संभव है। कि भगवान आप मेरी वाणी सत्य क्रिया वाली है।